थोड़ा सा एनर्जी बाहर हो जाए. A huge round of applause for yourself. Hello. With this black jacket, I am feeling like Jensen Huang. IYK. अब आप लोग की लैंग्वेज में बात करने से पहले हियर आई एम, इतनी बढ़िया बातें जो अभी इसके पहले के सेशन में हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक शिखा मैम कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वेल बीइंग के साथ कनेक्ट करके मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के जितने सर्कमस्टेंसेस के साथ में मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस की लर्निंग की है, मुझे मौका मिल रहा है आप लोग के साथ शेयर करने का. So my topic is AI readiness skills for well-being, thriving in an AI-dominated world, a minimum skill set framework. बिल्कुल भी इस प्रेजेंटेशन में जाने की जरूरत नहीं है. Just listen to me and मैं अपने आप को AI readiness evangelist बोलती हूँ. How many of you know word evangelist? किसी ने सुना है अपनी लाइफ में कभी evangelist word? Okay, some of you know. Fine. एक evangelist क्या होता है? अगर मैं अपने आप को बहुत कनेक्ट करके ये बताऊं कि मैं AI रेडिनेस इवेंजलिस्ट हूं, तो उसका इज इक्वल्स टू होता है अ वेलबीइंग इवेंजलिस्ट इन एन AI ड्रिवन वर्ल्ड. AI रेडिनेस का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कितना टेक का एक्सपीरियंस है, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस. नो, इट्स अबाउट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन द वर्ल्ड वेयर AI इज डोमिनेटेड एंड AI इज ड्राइविंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ. सर ने युवल नोआ हरारी का एग्जांपल दिया था. उनकी एक सेपियंस बुक है और एक और बुक है उनकी नेक्सस. आई कैन रिकॉल दैट डे इन इसी साल मार्च में भी मेरा एक यहाँ पे सेशन हुआ था इन दिस ऑडिटोरियम ओनली, एंड दैट टाइम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर देयर. ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक हम जितनी भी चीजों के साथ डील कर रहे थे टिल नाउ, हम टूल्स के साथ डील कर रहे थे. टूल्स जिसे हम ऑपरेट करते थे. बट नाउ फ्यूचर क्या है? युवल नोआ हरारी की बुक नेक्सस में ये दिया है और उन्होंने उसको समराइज किया है कि अभी तक की ह्यूमन की सबसे बड़ी डिस्कवरी है नाउ वी आर डीलिंग विद इंटेलिजेंस. ह्यूमन स्पीशीज के अलावा इंटेलिजेंस अब आर्टिफिशियल आ गई. दैट मीन्स मशीन्स आर हैविंग इंटेलिजेंस. एंड आई एम वेरी हैप्पी ये बात मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ में हो रही है. In this era, management is going to be one of the most important skill set. And why I say this, why I say myself AI readiness a skills evangelist, because इस AI readiness का मतलब आप लोगों को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके समझना जरूरी है. अभी जिसे बात हो रही थी तन, मन, धन. अब पैसा तो सबको चाहिए. Everyone wants to be financially independent. But अभी के जो सिनेरियोस AI के साथ आ रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो देंगे, बट बहुत सारे थ्रेट्स लेकर आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर इंडिविजुअल लाइफ. हाउ यू आर टॉकिंग विथ AI, हाउ यू आर यूजिंग योर AI इन एवरीडे लाइफ, एंड इफ दैट इज द थ्रेट, आपकी वेलबींग पर भी वो उतना ही इंपैक्ट करता है. और उसके लिए आपको समझना होगा व्हाट एग्जैक्टली इज AI रेडीनेस. When I say, अभी बहुत स्पीकर्स ने इतनी इंसाइटफुल उनके आइडियाज, ओपिनियंस थे. आप लोगों के पास, जितनों के भी पास में पेन एंड पेपर है, जस्ट राइट वन थिंग. AI ड्रिवन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के करियर वाइज और प्रोफेशनल वेलबींग वाइज कोई भी चीज हो सकती है, तो होगी हाउ यू आर अलाइंड विथ योर पर्पस. आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी हेल्थ, आपका, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था, शुभी, मैं आई वाज एन एक्स सीनियर जर्नलिस्ट एंड मैंने रिजाइन किया व्हेन आई रियलाइज कि AI के साथ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एंड इज दैट समथिंग आई रियली वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ. जब मैंने खुद से क्वेश्चन किया, आई रियलाइज्ड ये शायद मेरे लाइफ का पर्पस नहीं है. माय पर्पस इज समथिंग एल्स. एंड आप लोगों में से कितनों ने इकिगाई वर्ड सुना है? इट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट, इकिगाई. ओके, सम ऑफ यू नो. यार
मेरे लाइफ की शुरुआत एज एन एआई रेडनेस एवेंजलिस्ट उस इकिगाई कॉन्सेप्ट के साथ हुई है। और अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में जिस प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और जब आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करोगे, इफ यू आर श्योर विथ व्हाट्स योर इकिगाई इज, यू आर गुड टू गो। एंड आज हम जिस एआई रेडनेस स्किल्स की बात करेंगे, यू गाइस कैन डू एनीथिंग पॉसिबल with the invent of artificial intelligence, but you must know your ikigai. In summary, I'll tell you, ikigai एक ऐसा जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने लाइफ के पर्पस को चेज करते हो, अपने लाइफ के पर्पस को समझने की कोशिश करते हो। What's your purpose? Not everybody want to be a billionaire, not everybody want बहुत सारी चीजें in life. So there are 4 circles in ikigai. First is things you really love doing. What are the things you actually enjoy, love doing in your life? Just make a list कि आप ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है, so that if nobody is paying you for doing that thing, you can still do that thing. बहुत सारी आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, I hate my jobs और reels और memes. So many reels are famous कि मुझे अपनी जॉब से प्यार नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है, understand what you love doing. Second thing is, you have to understand the difference that whether you love it or you like it. बहुत टाइम ऐसा होता है you are good at things, but that's not something you are actually liking. Understand कि ये चीज में I am very good at it. I am very good at communication, but मुझे करना ही पसंद नहीं है. So you have to understand the difference. What are the things you actually love and you actually like? अगर इन दोनों पॉइंट्स में टिक हो रहा है, then the third important point comes, do that thing really world needs? क्या दुनिया को उस चीज की जरूरत भी है जिससे आपको प्यार है और you actually like it and you actually love it? नहीं, मुझे व्हाट्सएप के जमाने में पोस्टमैन बनना है, मुझे तो लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। You realize it कि क्या दुनिया को आज उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत भी है कि नहीं है? And fourth point is, you get rewarded for it. If these are the 4 circles जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर हैं अपनी लाइफ में, और I will say this to every student, आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में अपनी फिजिकल, मेंटल, हर तरह की हेल्थ से फिट रहना चाहते हैं, do tick all these circles. और किसी भी टाइम पे अगर आपके चारों सर्कल्स टिक हो रहे हैं, then the journey of you getting success starts with AI readiness skills. So what are these skills? मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, AI की वजह से बहुत सारे थ्रेट्स आने वाले, बहुत सारे, आप लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, but artificial, the rate of technology getting advanced day by day बहुत फास्ट है। थ्रेड्स, आप जितना भी करिकुलम में पढ़ रहे हैं, आपने जितनी भी न्यूज़ रील्स जहां देखा है, एवरीबडी इज स्कैर्ड कि एआई के थ्रेड्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। साइकोलॉजिकल रिस्क, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ओपन एआई, जेमिनाई, क्लॉड, इन सारे टूल्स के साथ में अपनी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। थिंक ऑन इट। बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मे बी यू गाइज आर मैच्योर इनफ कि आप लोग नहीं करते होंगे, बट आस्क दिस क्वेश्चन कि एआई के साथ आप कितना कम्युनिकेट करते हो कि वो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल रिस्क पैदा कर रहा है। एंड द विजन, किस विजन के साथ आपको आगे जाना है? ट्रू रेडीनेस। व्हेन आई एम सेइंग ट्रू रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब क्या होता है? व्हाई आई एम सेइंग दिस एआई रेडीनेस? एआई के एरा के लिए तैयार रहना। रेडीनेस का मतलब होता है तैयारी। और आप तैयार कैसे रहोगे? जब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कितने थ्रेट्स हैं और इनकी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। और अगर आप पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हो एंड यू वांट टू मेक योर ड्रीम एज हाई एज पॉसिबल, इफ यू आर फॉलोइंग दीज स्किल्स, नोबडी कैन स्टॉप यू। बिकॉज आज बहुत सारे बैरियर्स रुक चुके हैं। आपके हाथ में इतना पावरफुल, when I say I am a Potterhead by the way, so I say this is a magic wand. You say it and you can do anything.
with this technology. But क्या आप क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है? Are you disciplined? Perseverance, wisdom, these human skills are the main skills which you have to go with. और ये skills आपको सबसे अलग करेंगी. आप लोगों ने अभी बहुत सारी न्यूज भी ऐसी आ रही हैं, एआई की वजह से बहुत सारे थ्रेट्स आने वाले हैं. दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल. विशिंग एआई पावर्ड वॉइस फिशिंग अटैक्स आर अप टू 442%. एंड दिस विल इंक्रीज विद टाइम. बहुत आगे बढ़ने वाला है ये. बट अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए रेडी कैसे रहा जाए. अभी प्रभात सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाउ यू आर गेटिंग बिजनेसेस. एंड सोशल मीडिया रेवोल्यूशन भी सर ने कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. आई विल से इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, whoever students are here and they are dreaming big, make sure you follow these 2 points. and अब मैं how part पे आ रही हूँ. सबने कहा ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन कैसे करो, करना क्या है उसके लिए, what we have to act. This is the pyramid and this is the framework which according to which we have to act. So आप सबसे बॉटम में देख रहे हैं DCIM, डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी. आप लोग बहुत जल्दी 1 या 2 साल बाद प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करेंगे. इवन इफ यू आर चूजिंग टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, देयर मस्ट बी समथिंग विच यू हैव टू शो टू वर्ल्ड. आपने अपनी एक पोजीशन सेट कर ली है, इकिगाई के हिसाब से आपने अपना सर्कल स्टिक कर लिया कि दिस इज द थिंग आई लाइक, दिस इज द थिंग आई लव, इसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा एंड दिस इज वर्ल्ड नीड्स. ओके, सो नाउ व्हाट यू डू, यू बिल्ड योर ऑनलाइन रेपुटेशन अराउंड इट. आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, whatever image you want to show, are you showing it the right way online? कितने आप में से ऐसे हैं जो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एंड आप लोग अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ देयर? Every single day are you posting yourself the way you want to show yourself to the world? It's very important and high time to start online reputation. Gone are the times जब आपको लोग आपके CV से पहचानेंगे. And I am not just saying about LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook. Your digital footprints are everywhere. आपको लग रहा होगा कि आप लोगों ने शायद आप लोग को याद भी नहीं होगा आपने कल कितने कमेंट्स किए होंगे सोशल मीडिया पे. बट रिमेंबर वन थिंग, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स. आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म एक तरह से घोषित किया जा रहा है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के पहले आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक होती है. हाउ यू आर बिहेविंग इन सोशल मीडिया. हाउ मेनी ऑफ यू राइट ब्लॉग्स? टेल मी, कितने लोग यहाँ पे मीडियम, कोरा इन सब पे ब्लॉग्स लिखते हैं? सी, अगर आप लोग अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाना चाहते हैं और आप अपने इंटेलेक्ट को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्ट करना होगा. एंड इफ यू आर, सी आई एम स्टैंडिंग हियर एंड व्हेन आई एम सेइंग आई एम ब्लॉगिंग, दिस इज द फ्रेमवर्क आई रिसर्च्ड फॉर 2 years. बट इफ आई कैन नॉट राइट अबाउट इट, पूरी दुनिया को पता कैसे चलेगा कि मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ या इन व्हाट फील्ड आई एम डूइंग माय रिसर्च, माय लर्निंग्स, एवरीथिंग. The next is online learning. This is one most important point and it becomes even relevant with the AI thing. आप लोग जो भी करिकुलम में पढ़ रहे हैं आज की डेट में, वो कुछ सालों बाद हर दिन टेक्नोलॉजी जितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अपडेटेड विद टाइम. आप लोग अभी 4 साल कॉलेज में रह के आपके टीचर्स, दे आर सो ऑसम, दे आर सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू इन एवरी वे. बट व्हाट आफ्टर दीज इयर्स? इसके बाद क्या? Online learning is the way which will take you ahead in what sense you have to make your career. Are you a good online learner? क्या आपको self learning उतने अच्छे से आती है? Do you do that? These two will make your career insurance. रघु सर ने अभी chain of reactions शुरू किए थे. Chain of reactions was just starting, but here I am giving you solution. Understand this. कि अगर वो हो रहा है तो आप अपने आप को adapt कैसे करें? And these two gives you career insurance. अगर आपको अपने करियर को बचाना है, if your dreams are high, you have to follow these. और आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट से आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये.
Second is 4 C's. See, this is the place where I say कि अगर आपने इसको बहुत strong कर लिया, so your holistic well-being is ensured already. 4 C's एक वो skill set है किसी भी human के पास में हो. Critical thinking, creativity, collaboration and communication. How many of you are critical thinkers? How many of you are good communicators? See, this is non-negotiable. अगर आप AI driven world में AI के boss बनना चाहते हैं, not the assistant, then you have to understand how you have developing 4 C's, non-negotiable skills. Last but not the least, AI tools. Why I am saying this in the well-being thing? See, बहुत ये golden era आने वाला है अभी आप लोगों के पास में. I don't know how much you guys are updated. किस ने निखिल कामत का अभी recently podcast देखा है with Elon Musk? How many of you are updated with that? Oh, huge round of applause for this guy. At least he's updated with all the friends. आप लोग को ये समझना होगा कि well-being अगर हम holistic तरीके से देखेंगे तो आज बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है आगे आने वाले 2-3 सालों में. और अगर इस कंपटीशन में आपको सरवाइव करना है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये चैलेंज है आपके सामने. फर्स्ट एक्सेप्ट इट, देन अंडरस्टैंड इट एंड देन यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू इट. और दिस इज वेरी गोल्डन टाइम्स फॉर यू ऑल बिकॉज अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा एआई की वजह से आ रही हैं. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कोट आई से, द सूनर यू स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग द लॉन्गर इट टेक्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. इस सेंटेंस पे मत जाना, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. When you are doing anything, whatever you are doing, whether you are studying management, programming, coding, someone wants to become content creator, whatever you want to do in your life, first be clear about it. आपके वेलबींग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना क्लियर हैं अपने आउटपुट से. What you want to achieve in your life? Again, that ikigai is coming. Are you loving that thing? I wish you all आप लोग ऐसी जॉब्स में जाओ that you absolutely love your job. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, you be one. And in this crowd, I am not here to impress anyone. Even if a single student is listening and understanding me, I am done with my talk. Because even single student is my audience कि उसका future secure होगा. How AI readiness becomes career insurance? I said, मेक योर सेल्फ वेरी गुड सेल्फ लर्नर बिकॉज फ्यूचर में आपको जब आप यहाँ से आगे निकल जाएंगे सो यू विल बी ऑन योर ओन और आपको सेल्फ लर्निंग अपनी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी होगी बिकॉज कंपटीशन तो है और कंपटीशन के साथ थ्रेट्स के साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट दीज स्किल्स. लेऑफ्स के बारे में हमने अभी बात की. इट्स ओके. नाउ हाउ वी कैन डू दैट. 4 C's हम कैसे डेवलप करेंगे. आई एम श्योर आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसका तो करिकुलम भी नहीं होता. हाउ वी हैव टू डेवलप इट. स्टार्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. सुनने में बहुत हैवी लगता है बट आपके कॉलेज में, आपके करिकुलम में और आपकी लाइफ में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप पिक कर सकते हो और आप प्रोजेक्ट्स कैसे पिक करोगे. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन सोसाइटी जिसके बारे में आप एक्चुअल में परवाह करते हो. सिर्फ ये आपके वेलबींग की बात नहीं है, अब ये पूरे देश के वेलबींग की बात है. विथ 140 करोड़ people and with so many millions and billions of problems, if you are the one picking a problem with a solution, nobody can stop you. आप आज ऑनलाइन में जितने भी नाम सुनते हो, निखिल कामत एंड देन राज शेमानी, आप लोग इनको फॉलो करते होगे, इनके मोटिवेशन सुनते होगे. Everyone is picking a problem and they are doing it whatever in their capacity. वो उसके solution पे काम कर रहा है. You also do it and इसीलिए AI readiness skills are non-negotiable. और इस particular time में when I am saying well-being, आप लोगों के पास सर इतनी अपॉर्चुनिटीज है. इन 15 मिनट्स आई कैन टेल यू बिकॉज मेरी कम्युनिटी के साथ में भी लोगों से बात होती है. थ्रेड्स के साथ में तो अपने आप को सेव कर सकते हो बट देयर इज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन एनकैश इन दिस एरा. और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी डेवलप होगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि यस यू कैन डू इट.
It's 24th of December. After 6 days हमारा न्यू ईयर आएगा. कोई रेजोल्यूशन मत लो 1st of January के लिए, बिकॉज 1st of January के सारे रेजोल्यूशंस टूटते हैं. Why not start today? Why not starting tomorrow? For your own wellness, for your own wellness in profession and wherever you want to go in your life. Now these are some resources which we had already, and आज आप लोगों ने यहाँ पे जितनी भी सेशंस में हम सारे एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी. The most important point and the most important things I want to conclude with is be an active listener. आज मैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में मैंने जितनी भी बात बताई है कि whatever I did, मैंने इकिगाई फॉलो किया है by the way. And in this stage I am only because of that ikigai concept. Go home, search this concept, what ikigai is, and start active listening. When you will start active listening, you will realize that what you are, because इतना ज़्यादा शोर है कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा. Whether you are on social media, whether you are on YouTube, wherever you are, you can do a lot in this AI era. And if anyone is doing anything related to problem solving, आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है. And what's that surprise? I am starting India's Got Intelligence. मैंने अपने लाइफ का ये मिशन बनाया है कि स्टूडेंट्स अगर किसी भी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग एआई रेडनेस स्किल्स, आपकी स्टोरी आई विल बी एंड माय टीम विल बी पब्लिशिंग ऑन इंडियाज गॉट इंटेलिजेंस. फर्क नहीं पड़ता आपको कोडिंग आती है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपको टेक्नोलॉजी पता है या नहीं. इफ एआई इज योर असिस्टेंट, यू कैन डू वंडर्स. स्टार्ट पिकिंग सम प्रॉब्लम्स, do problem solving, and I will be publishing your story on India's Got Intelligence. Let's make India AI ready together. This is 2025 and I wish you a very happy Christmas and happy New Year in advance. Let's make India AI ready together. देखो, India's Got Latent की कंट्रोवर्सी बहुत हो गई है. मैंने इसी स्टेज से कहा था, वो लेटेंट की कंट्रोवर्सी बहुत हो गई है. Now we have to prove the world India's Got Intelligence. Thank you very much.